नमस्कार बच्चों। चलिए आज क्लास 12th के लिए हम थोड़ा जनसंचार शुरू कर रहे हैं। जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के 5 छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको देना पड़ेंगे। तो आज पहले इस वीडियो में हम जनसंचार का थोड़ी विस्तृत अध्ययन कर लें, उसके बाद अगले वीडियो से वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे, बताएंगे। तो जनसंचार आपका जो कोर्स में है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जनसंचार है क्या। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज के जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। संचार किए बिना हम रह नहीं सकते। वास्तव में संचार के बिना जीवन हमारा असंभव है। मनुष्य जब तक जिंदा है, जब तक वो जीवित रहेगा, वह संचार करता रहेगा, वो संचार करता ही है। तो संचार समाप्ति का अर्थ है, अगर संचार करना हमने समाप्त कर दिया, संचार समाप्ति का अर्थ होगा कि मनुष्य और उसकी बौद्धिक दुनिया का अंत हो गया। मनुष्य का भी अंत हो गया और उसकी बौद्धिक जो दिमाग में विशेषताएं चलती रहती हैं, उसकी बुद्धि विकसित होती रहती है, तो उसकी बौद्धिक दुनिया का और मनुष्य का भी समझो अंत हो गया अगर संचार बंद हो गया। संसार के सभी प्राणी संचार करते हैं। कोई भी प्राणी आप ले लीजिए, वो भी संचार करते हैं। यहाँ से वहाँ पहुँचना वो भी संचार है, ठीक है ना। सभी प्राणी संचार करते हैं, किंतु मनुष्य की संचार क्षमता और कौशल उसका अत्युत्तम है। अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा जो मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, उनकी संचार की क्षमता बहुत अधिक कुशलतापूर्वक होती है, अति उत्तम कहा गया है। जो ये संचार शब्द आया है, जनसंचार, संचार जो शब्द आया है, ये संचार शब्द क्या है? चर धातु से बना हुआ है। ये इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। चर धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अच्छा, अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं। कई प्रकार के संचार होते हैं। एक होता है सांकेतिक संचार। देखिए कितने प्रकार के संचार हैं। एक है आपका सांकेतिक संचार होता है। संकेत करके हम संचार करें, संकेत के माध्यम से भी लोग संचार करते हैं, सांकेतिक संचार। एक होता है समूह संचार, समूह के रूप में संचार होना। एक होता है वैयक्तिक संचार, और चौथा होता है लास्ट आपका है जनसंचार। तो ये 4 प्रकार के संचार होते हैं। 4 प्रकार के संचार हैं। सांकेतिक संचार हो गया आपका, समूह संचार हो गया, और अंतः वैयक्तिक कर सकते हैं और इसको अंतः वैयक्तिक भी लिख सकते हैं। अंतः वैयक्तिक संचार, और चौथा है आपका जनसंचार। तो आप लोगों के क्लास 12th में पाठ्यक्रम के अनुसार ये जो अध्याय आप पढ़ेंगे वो जनसंचार पर आधारित होगा। इस टॉपिक को लिया जाएगा, ठीक है ना। जनसंचार पर आपका आधारित है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जनसंचार है क्या। क्या होता है जनसंचार, हम कैसे समझेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि जनसंचार के माध्यम से या जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत या जनसंचार माध्यम के अंतर्गत किसी भी सूचना या संदेश को किसी भी सूचना या संदेश को विभिन्न कृत्रिम माध्यमों के द्वारा विभिन्न कृत्रिम माध्यमों के द्वारा विशाल जनसमूह तक पहुंचाते हैं।
विशाल जनसमूह तक पहुंचाते हैं। जनसंचार के इन कृत्रिम माध्यमों में प्रमुख हैं जनसंचार के इन कृत्रिम माध्यमों में प्रमुख हैं। देखिए कौन कौन से मुख्य जनसंचार के माध्यम हैं। जैसे रेडियो, ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। रेडियो के द्वारा भी जनसंचार होता है। खबरें, सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरी जगह, ठीक है ना, पहुंचाई जा सकती है रेडियो के माध्यम से। एक आपका जनसंचार का माध्यम हो सकता है टेलीविज़न, ये भी जनसंचार का माध्यम है, ये भी सूचनाओं को यहाँ से वहाँ भेज सकता है। तीसरा इंटरनेट भी हो सकता है आपका। ये सब जनसंचार के माध्यम हैं। समाचार पत्र, सिनेमा हो सकता है, टेलीफोन और फैक्स, टेलीफोन और फैक्स भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो इन माध्यमों से जनसंचार हो सकता है, इन माध्यमों से हम जनसंचार कर सकते हैं। तो क्या होता है, इन माध्यम के द्वारा, इन माध्यमों से किसी भी, जो ये माध्यम बताए हमने, इन माध्यमों से किसी भी सूचना या संदेश के किसी भी सूचना या संदेश के आदान प्रदान में, आदान प्रदान लेने और देने में, आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को अत्यंत कम कर दिया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जनसंचार है क्या। यानी कि जनसंचार के माध्यम से, यानी कि जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम किसी भी सूचना को, कोई भी सूचना ले लें या कोई भी संदेश है, उसको विभिन्न कृत्रिम माध्यमों के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा हम विशाल जनसमूह तक उन सूचनाओं की हम जानकारी पहुंचा दें। ठीक है, जनसंचार के कृत्रिम माध्यमों में ये साधन जो हमने बताए ये प्रमुख हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र, सिनेमा, टेलीफोन, फैक्स। तो इन जो ये माध्यम है, कृत्रिम माध्यम है, बनावटी कृत्रिम क्यों कहा, क्योंकि ये सभी इंसान के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है ना, एक होता है प्राकृतिक जो स्वतः बन गए ईश्वर के द्वारा, ये कृत्रिम है इंसान के द्वारा बनाए हुए। तो जो ये कृत्रिम माध्यम है संचार के, इन माध्यमों से हम किसी भी सूचना को या संदेश का आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को कम कर से, बहुत कम समय में। अब कोई हमारा मित्र बैठा है, कहो विदेश में है, तो थोड़े समय में ही, थोड़ी सी समय में ही हम उसको अपनी सूचनाएं, जानकारी दे सकते हैं। तो संचार का बहुत महत्व है। तो हमारे कोर्स में जो जनसंचार है, संचार की आप विशेषताएं समझ लीजिए कि जनसंचार की विशेषताएं कैसी होती हैं, क्या हैं विशेषताएं। जो जनसंचार प्रक्रिया है, जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए, विशाल क्षेत्र में जो बिखरे हुए हैं प्रापक, प्रापक माने होते हैं सुनने वाले, श्रोता, दृष्टा, देखने वाले, जो हमारी सूचना को देखते हैं, सुनते हैं, जिनके पास हम सूचना पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं प्रापक। तो जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए जो प्रापक हैं, उन तक, प्रापकों तक, जिनको हमें सूचना देना है, जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं, उन प्रापकों तक शीघ्रता से संपर्क हमारा हो जाता है। जनसंचार की एक विशेषता ये है, ठीक है ना, जनसंचार की एक विशेषता कि जिनको हमें सूचना देना है उनसे हमारा शीघ्रता से संपर्क हो जाता है, अगर जनसंचार के माध्यमों का हम उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य क्या है कि बिखरे हुए हैं प्रापक। प्रापक एक स्थान पर सीमित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने रिश्तेदार ही, आप समझ लीजिए कोई रिश्तेदार हमारा किसी शहर में है, कोई किसी शहर में है ना, कई जगह प्रापक हैं जिनको आपको सूचनाएं देनी है। तो सीमित नहीं होते हैं, बल्कि दूर दूर तक फैले रहते हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी, कार्य क्षेत्र भी अलग अलग हो सकता है।
तो एक विशेषता जनसंचार की आप समझ गए कि बहुत ही कम समय में शीघ्रता से उनसे हमारा संपर्क हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता, जनसंचार किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता कि जनसंचार किसी एक व्यक्ति के लिए ही कार्य करे। जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना, भेजी गई सूचना समस्त जनता के लिए सामान्य रूप से खुल जाती है। अगर नेट पर कोई चीज़ डाल देते हैं तो उनको हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग उसको देख पढ़ लेते हैं, उन तक सूचना पहुंच जाती है। सरकार कोई नियम बनाते हैं, है कि नहीं, कि कब से क्या कार्य होना है, उसकी सूचना भी थोड़े से समय में ही करोड़ों लोगों को पहुंच जाती है, सब लोग उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये एक विशेषता हो गई जनसंचार की। जनसंचार की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है, उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है। अच्छा, जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है क्या? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि एक शब्द है, ये जनसंचार की प्रक्रिया को प्रभावी बना देता है। अच्छा, जनसंचार माध्यम से मिली हुई जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं पर प्रापक की क्या प्रतिक्रिया है? जिसको हमने सूचना भेजी, जैसे हमारे स्कूल खुलने पर अभी सूचनाएं हैं कि स्कूल हमारे कब से, स्कूल कॉलेज कब से खुलना है, लोग बागों तक नेट के द्वारा सूचनाएं भेज दी गई, सरकार के द्वारा आदेश कर दिए गए। अब लोग बागों की, जन सामान्य की स्थिति क्या है, वो क्या समझ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है कि स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो प्रतिपुष्टि जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जनसंचार माध्यम से मिली सूचनाओं पर प्रापक की, जिन्होंने सूचना पढ़ी, उन व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके मन में क्या इच्छाएं हैं और सूचनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा हो जाती है। तो ये महत्व है, एक विशेषता है आपके जनसंचार की। जनसंचार में संदेश चूंकि मिश्रित जनसमूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन सूचनाओं को लोग बाग पढ़ सकें, सभी के पास सूचना जल्द पहुंच जाएं, परंतु जनसमूह की स्थिति, उनकी स्थिति क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी स्थितियों एवं रुचियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे स्कूल खुलने पर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल खुल जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, अभी एक आध महीने और स्कूल बंद रहने चाहिए। तो अलग अलग उनकी रुचि होती हैं लोगों की, ठीक है। अतः संचार की विषय वस्तु का चुनाव एवं विवेचन करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इसी कारण जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्ति उस संदेश का चयन करता है, व्यक्ति उस संदेश का चयन करता है जो उसकी मान्यताओं एवं विशेषताओं के अनुकूल हो। उन चीज़ों को इंसान मानता है जो उसके लिए अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमाओं को भी तोड़ के रख दिया है। जनसंचार के कारण ही आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। जनसंचार जो है, जो आपके कोर्स में है, जिसको आप पढ़ेंगे, ये जनसंचार एक प्रहरी की भांति अथवा द्वारपाल की भांति सजग होकर के, सजग जैसे द्वारपाल किसी गेट पर खड़ा है, अपने घर की रखवाली कर रहा है, कोई अंदर न घुस पाए, इसी प्रकार से ये जो जनसंचार है, ये भी एक प्रहरी की भांति अथवा द्वारपाल की भांति सजग होकर समाज की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह और निगरानी करता है। इसलिए बहुत महत्व है जनसंचार का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने आपको बताई, ठीक है ना। अच्छा, जनसंचार की प्रक्रिया के कुछ घटक भी होते हैं, इनको थोड़ा सा सुन लो आप। जनसंचार की जो प्रक्रिया है, इसके कुछ घटक होते हैं, इन घटकों से गुजरती हुई जाती है प्रक्रिया जनसंचार की। जैसे एक होता है आपका संचारक या प्रेषक, संचारक या प्रेषक कह सकते हैं इसको। ये कौन होता है? जो सूचनाओं को, जानकारियों को भेजने का काम करता है, ठीक है ना, संचारक या प्रेषक कहते हैं उसको। यानी कि सूचना के संचार में संचारक की, जो संचारक होते हैं, प्रेषक होते हैं, भेजने वाले होते हैं, सूचनाओं को भेजने वाले, इनकी भूमिका मुख्य होती है। सूचना की प्रस्तुति एवं उसकी प्रभावशीलता संचारक या प्रेषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो संचारक है, सूचनाओं को भेजने का जो कार्य कर रहा है, उसकी प्रतिभा एवं साख जनसंचार की प्रभावशीलता में वृद्धि कर देती है। जनसंचार में प्रभावशीलता संवाद को अच्छी तरह से तैयार करने, उसको संवाद, जो सूचना भेजनी है पहले उसको तैयार करो बढ़िया तरीक़ा से, फिर प्रेषित करने किस तरीके से वो भेजी जाए, अच्छे लेखन, अच्छी राइटिंग में, अच्छी लेख में लिखी जाए, अच्छे शब्दों का चुनाव, वाक प्रस्तुति। अगर बोल करके हम जनसंचार कर रहे हैं तो बोलने की क्षमता हमारी कैसी है। जनसंचार माध्यमों की जटिलता के कारण संचारक अकेले कार्य न करके, बहुत जटिल कार्य है संचार करना, ऐसा नहीं कि सूचना लिखी और तुरंत भेज दी, तो कठिन कार्य है ये जनसंचार। तो क्या होता है, जनसंचार माध्यमों की जटिलता के कारण, कठिनता के कारण
संचारक अकेले कार्य न करके सामूहिक प्रयास के द्वारा संचार माध्यम से संदेश संचारित करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, कोई चीज़ हमें संचार करना है, कोई सूचनाएं हमें भेजना है कहीं, समाचार पत्र में सूचना के संचार में, जैसे समाचार पत्र है उसमें सूचनाओं का संचार करना है, उसमें सूचनाएं छपवाना है, तो उसमें उसको आवश्यकता पड़ेगी एक सह संपादक की जो उसके साथ में कार्य करेगा, एक रिपोर्टर की जो खबरें यहाँ से वहाँ से इकट्ठा करेगा, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फोटोग्राफर, कहीं कोई घटना होगी उसके फ़ोटो खींचे, फोटोग्राफर की भी, प्रिंटर उसको छापने के लिए, इत्यादि अनेक लोगों का योगदान रहता है कोई सूचना भेजने में। इस प्रकार जनसंचार में एक समय में एक से अधिक संचारक कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसने खबर छाप दी, जिसका न्यूज़पेपर निकल रहा, समझ लो कि बस यही है जनसंचारक। अब उस थोड़े से जनसंचार में कई लोगों का योगदान छिपा रहता है, ठीक है ना। तो जो सूचनाएं भेजने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं संचारक या प्रेषक। दूसरा घटक है आपका संदेश। संदेश क्या है? संदेश होता है जनसंचार में, संदेश एक मिश्रित जनसमूह के लिए होता है। जो संदेश भेजा जाता है लगभग मिश्रित लोगों के लिए, सभी के लिए, इसलिए इसकी विषय वस्तु का चयन, विवेचन सामान्य प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है। संदेश के अंतर्गत संदेश की भाषा, अर्थ, संदर्भ, स्वरूप इत्यादि महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, ठीक है ना। तो संदेश के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो सब लिख सकते हैं। अच्छा, सकारात्मक संदेश और नकारात्मक संदेश, दो प्रकार के संदेश हो सकते हैं। कोई संदेश पढ़ करके लोगों को अच्छा लगता है, उनकी कोई बुद्धि विकसित हो जाए, किसी संदेश को पढ़ करके कोई निराश हो जाए, निराशाजनक हो जाए। तो सकारात्मक संदेश क्या होता है? सकारात्मक संदेश से अभिप्राय उस संदेश से आपका होगा कि जो प्रापक को आकर्षित करे, जबकि नकारात्मक संदेश जो होते हैं वो प्रापक को आकर्षित नहीं करते और आलोचनात्मक भी होते हैं। ऐसे संदेशों की लोग आलोचना भी करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है प्रापक। ये प्रापक आपने समझ लिया है। प्रापक क्या होते हैं? जनसंचार में प्रापक कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रापक, पाठक, पढ़ने वाले, सूचना आई उनको पढ़ करके भी आप सीखें, कुछ पढ़ेंगे, वो पाठक भी प्रापक का काम करेंगे। दृष्टा, जैसे टीवी में कोई सूचनाएं आ रही जो देख रहे हैं, दृष्टा हैं, वो भी प्रापक हैं इस समय, ठीक है ना, जो सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे, देख रहे, पढ़ रहे। तो सभी प्रापक समरूप न हो पर सामाजिक वर्ग, संस्कृति, भाषा एवं रुचियों की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और एक होता है, चौथा है आपका संचार माध्यम। अब ये आपने समझ ही लिया संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से सूचनाएं यहाँ से वहाँ जा सकती हैं, पहुँचाई जा सकती हैं, ठीक है ना। संचार प्रक्रिया में संचार माध्यम का तात्पर्य ऐसी तकनीक और उपकरण से है जिसके द्वारा समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों को पहुँच जाएं। जनसंचार माध्यम हमारे चारों ओर स्थित हैं। आज का युग उपग्रह तकनीक का युग है। इस युग में मनुष्य सूचनाओं को, तथ्यों, आंकड़ों, विचारों के बिना प्रगति नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो कई चीज़ों के द्वारा हम ये संचार के माध्यम आपके हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, वर्तमान युग में प्रेस मुद्रण हो सकता है, छापे खाने की मशीन है जहाँ से छपते हैं अखबार, वो भी संचार का माध्यम हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक माध्यम भी हो सकते हैं, चलचित्र हो सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें घटक है आपके जनसंचार प्रक्रिया के लिए, ये पूरी जनसंचार प्रक्रिया के घटक हैं। ये पांचवा घटक है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी कह सकते हैं इसको। जनसंचार में प्रतिपुष्टि की अपनी भूमिका होती है। इसमें फीडबैक धीमा एवं कमजोर या देर से मिलने वाला होता है, देर से भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए कोई संपादक है, संपादक अपने समाचार पत्र के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं जान पाता, उसने तो खबर निकाल दी, सूचनाएं भेज दी। टीवी तथा रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता यह नहीं जान पाता है कि दर्शकों ने कार्यक्रम पूरा देखा या बीच में ही बंद कर दिया, है ना। फीडबैक कैसा है, कितने लोगों ने हमारे समाचार पत्र को पढ़ा, टीवी का कार्यक्रम ये कितने लोगों ने देखा या बीच में ही छोड़ दिया। प्रापकों के पत्र समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। प्रापक जो पढ़ते हैं, सूचनाएं देखते हैं, उनके पत्र भी कभी कभी पहुंचते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं प्रापक लोग जो सूचनाएं आने के बाद, पढ़ने के बाद उन पर प्रतिक्रिया लौटाते हैं, पत्र के माध्यम से उनको सूचनाएं देते कि यहाँ पर ये चीज़ गलत छपी, हाँ ये आपने सही बताया, ठीक है ना। तो फीडबैक ये होता है फीडबैक। तो फीडबैक समय समय पर प्राप्त होता रहे, बहुत कम लोग फीडबैक देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर फीडबैक सर्वे कराया जाए कि भाई हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये जानकारियाँ आप लोगों को दी, कैसी लगी।
अन्यथा तो फीडबैक के अभाव में मीडिया बेअसर साबित होता जाता है। ठीक है। और लास्ट आपका एक संगठन, ये घटक है आपका जनसंचार का, शोर या विघ्न। शोर और विघ्न। शोर विघ्न क्या है? जनसंचार में शोर या विघ्न की संभावना सबसे अधिक होती है। यह माध्यम में ही नहीं बल्कि जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर प्रविष्ट होता है। उदाहरण के लिए आप लोग टीवी देख लें या रेडियो में विद्युत संबंधी गड़बड़ियाँ, बिजली से संबंधित कोई गड़बड़ी हो गई, घटिया मुद्रण, अच्छी तरह से कोई छपी चीज़ नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, फिल्मों के घिसे पिटे प्रिंट, बाहरी शोर इत्यादि, इसके कारण संदेश प्रदूषित होता है, खराब हो जाता है। दूर से देखें कि छपी चीज़ सही अच्छी नहीं लग रही, अच्छी तरह से अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो लोग वैसे ही उससे फिर आकृष्ट नहीं होते हैं उसकी तरफ, तो संदेश भी आपका प्रदूषित होता है ऐसे से, और प्रापक तक सही रूप से नहीं पहुंच पाता। अगर संदेश विकृत अवस्था में पहुंचेगा, बिगड़े हुए स्वरूप में, आधी तो राइटिंग समझ में आ रही, आधा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ग्राह्य नहीं होता, लोग बाग उसको पढ़ते नहीं रुचि के अनुसार, फलस्वरूप संचार विफल हो जाता है। तो ये कुछ संचार के घटक थे, तो आपने समझ लिया। एक चीज़ और है, आप समझ लीजिए थोड़ी, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम क्या है? कौन सी चीज़? ये तो आपने घटक समझ लिए, थोड़ा सा समझ लें 2 मिनट में प्रिंट माध्यम को। अच्छा, प्रिंट माध्यम, प्रिंट क्या होता है? प्रिंट अर्थात प्रिंट को हम कह सकते हैं मुद्रित माध्यम, जनसंचार के आधुनिक माध्यम है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना है ये प्रिंट माध्यम। क्या है ये? छपाई वाला, जैसे पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है ना, अखबार छापे जाते हैं, तो ये आपका प्रिंट माध्यम होता है। तो मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण अर्थात छपाई के आविष्कार से हुई है, ठीक है ना। तो ये प्रिंट माध्यम है आपका, जो छापे खाने से संबंधित, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो जनसंचार में काफ़ी चीज़ें हैं, प्रिंट माध्यम को आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। रेडियो से मिलने वाली सूचनाएं, जानकारी, इसके बारे में समझेंगे आप, ठीक है ना। टेलीविज़न, जो जनसंचार के माध्यम हैं, टेलीविज़न के बारे में समझ लेंगे। इंटरनेट के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं जो अभी आपने पढ़े, इसका संक्षिप्त परिचय अभी आपके सामने दिया। अब इसमें कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये अगले वीडियो में एक एक नंबर के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लिखाएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।